नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी स्किन को बेहतरीन बना देगी, आप ज्यादा यूथफुल दिखेंगे, आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट और इमोशनल इंटेलिजेंस पीक पे रहेंगे, आपकी क्रिएटिविटी लेवल्स पीक पे रहेंगे, आप ज्यादा जल्दी वेट लॉस कर पाएंगे, आपकी बोन्स मजबूत होंगी, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी एनहांस होगी, आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होंगे, आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और ये सब होगा एक ऐसी एक्टिविटी करने से जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी बल्कि आराम करना है। और वो एक्टिविटी है सोना, स्लीपिंग लाइक ए बेबी फॉर 9 आवर्स। पर ये सिंपल एफर्टलेस एक्टिविटी करना आजकल के स्ट्रेस भरे समय में सबसे मुश्किल हो गया है। रात भर स्क्रीन से चिपके रहना, फिर पिल्लो पे सर रखकर सोना पर नींद ना आना, रात भर करवटें बदलते रहना और फिर सुबह थके हुए शरीर के साथ उठना, और फिर पूरा दिन उबासियां लेते रहना और रात होने का इंतजार करना, पर फिर रात होने पे वही नींद ना आने का विशियस साइकिल शुरू। अच्छी नींद आना जो बहुत आसान होना चाहिए आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। आज हम शॉन स्टीवेंसन की किताब स्लीप स्मार्टर से जानेंगे वो 20 एसेंशियल स्ट्रेटजीज जो आपको दोबारा एक बच्चे की तरह चैन से सोना सिखाएगी और जिससे मिलेगी आपको अच्छी सेहत और सफल जीवन। तो आइए जानते हैं वो 20 एसेंशियल स्ट्रेटजीज टू स्लीप स्मार्टर। नंबर 1 है गेट मोर सनलाइट ड्यूरिंग द डे। रात को बेहतरीन नींद के लिए मैजिक फॉर्मूला है दिन में ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर और सूरज ढलने के बाद लाइट का कम से कम एक्सपोजर। ऑथर बताते हैं कि सनलाइट एक्सपोजर के लिए प्राइम टाइम है 6 से 8:30 के बीच में, तो कोशिश करें इस समय सूरज की रोशनी में रहने का। पर अगर इस समय पॉसिबल नहीं है तो पूरे दिन में कुछ समय के लिए कम से कम आधा घंटा सूरज की रोशनी में जरूर रहें। नंबर 2, अवॉइड स्क्रीन बिफोर बेड टाइम। आजकल तो ये सभी को पता चल गया है कि सोने से बिल्कुल पहले स्क्रीन यूज करने से, फिर वो चाहे मोबाइल की हो, लैपटॉप की या आईपैड की, जो लाइट स्क्रीन से एमिट होती है वो आपकी बॉडी में डे टाइम हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जो आपको जल्दी से रेस्टफुल स्लीप लाने में सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो सबसे जरूरी है सोने से कम 1.5 घंटा पहले नो स्क्रीन टाइम, और इस 1.5 घंटे में आप अपना डाउन टाइम शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें किताब पढ़ना, अपने पार्टनर से बात करना या बच्चों से बात करना, मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करना, हेड मसाज करना, ये सब आपको मेंटली रिलैक्स करके डीप स्लीप में ले जाने में हेल्प करेगा। नंबर 3 है हैव ए कैफीन कर्फ्यू। कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत पावरफुली स्टिमुलेट करता है, तो चाय कॉफी जिसका असर काफी समय तक हमारे शरीर में रहता है और हमें मेंटली एक्टिव रखता है, बहुत जरूरी है कि एक कट ऑफ टाइम रखा जाए जिसके बाद आप चाय या कॉफी ना लें। ऑथर कैफीन कर्फ्यू लगाने की बात करते हैं, मतलब दिन में वो समय डिसाइड करना है जिसके बाद आप चाय या कॉफी नहीं लेंगे। इसमें वो 2 बजे के समय बताते हैं जिसके बाद आइडियली आपको कैफीन का इंटेक किसी भी फॉर्म में नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके नाइट टाइम में एक अच्छी नींद आने में अड़चन पैदा होगी। नंबर 4, बी कूल। अच्छी नींद आने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके कमरे का टेम्परेचर एप्रोप्रिएट हो, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। सोने से पहले नहा के सोना भी काफी हेल्प करता है रिलैक्सिंग स्लीप लाने में, क्योंकि आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कूल होता है जो हेल्प करता है डीप स्लीप में। नंबर 5, गेट टू बेड एट द राइट टाइम। 9 से 11 बजे का समय ऐसा होता है जिसके बीच में अगर आप सोते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप आवर्स होते हैं 10 बजे से 4 बजे के बीच में, उसका बेनिफिट आपकी बॉडी को मिल सकता है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद अपने प्रोफेशन के कारण इस समय नहीं सो पाते या उन्हें नाइट शिफ्ट करना पड़ता है। उन लोगों के लिए जरूरी है पहले और बाद में बताई गई सभी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना, जो कहीं ना कहीं उनकी स्लीप रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में हेल्प करेगी। नंबर 6, फिक्स योर गट टू फिक्स योर स्लीप। आप पूरे दिन में क्या खाते हैं ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है कि आप रात को चैन की नींद सो पाते हैं कि नहीं। आपकी डाइट में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3s होना बहुत जरूरी है। ये बॉडी में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जो हेल्दी स्लीप के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप एक बैलेंस्ड इंडियन न्यूट्रिशन रिच डाइट खाते हैं जो कि प्रोसेस्ड नहीं होती और सिंपल होती है, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, दूध, पनीर, उपमा, दलिया आदि, और सही समय पे अपने तीनों समय का खाना खाते हैं, तो ये हेल्प करता है आपको अच्छी नींद दिलवाने में। नंबर 7, क्रिएट ए स्लीप सेंचुरी। जहां आप सोते हैं वहां आप सिर्फ सोने के लिए जाने चाहिए, मतलब बेड पे सोने के अलावा ना खाना खाना, ना टीवी देखना, ना वीडियो गेम्स खेलना और ना ही किताब पढ़ना।
आप जो भी काम सोने से पहले वाइंड डाउन करने के लिए करते हैं वो एक दूसरी जगह कर ले और सोने से करीबन 2 घंटे पहले पूरे घर में लाइट्स डिम कर दें, स्पेसिफिकली वहां जहां आप फाइनली सोने जाने वाले हैं। सोने वाली जगह का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप पिल्लो पे सर रखें और आपको नींद आ जाए। स्लीप कंड्यूसिंग एनवायरनमेंट। नंबर 8 है हैव ए बिग ओ। बेडरूम का इस्तेमाल आपको सोने के अलावा एक और एक्टिविटी के लिए करना है जो आप करते भी होंगे, जो बेहतरीन स्लीप के लिए बहुत जरूरी है। सोने से पहले सेक्स और उसके बाद होने वाला ऑर्गेज्म डीप स्लीप के लिए आपकी बॉडी को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देता है। साइंटिफिक कारण इसका यह है कि ऑर्गेज्म के दौरान पुरुष और औरत दोनों केमिकल्स का ऐसा कॉकटेल रिलीज करते हैं जो गहरी नींद के लिए बहुत लाभदायक होता है। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, वैसोप्रेसिन और प्रोलैक्टिन ऐसे केमिकल्स हैं जिसका कॉकटेल रिलीज होता है और ये सब आपको नींद लाने में मदद करते हैं। नंबर 9 गेट इट ब्लैक्ड आउट। जहां आप सोते हैं वहां कंप्लीटली डार्क होना चाहिए। नो टेबल लैंप्स, नो अलार्म क्लॉक्स, नो स्ट्रीट लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडोज। ब्लैकआउट कर्टन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि सिर्फ आपकी आईज ही नहीं, स्किन भी लाइट अब्सॉर्ब करती है और आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है। तो आपका एनवायरनमेंट जिसमें आप सोते हैं वो टोटली ब्लैकआउट होना चाहिए ताकि आपके दिमाग को सिग्नल जाए कि अब सोने का टाइम हो गया है। नंबर 10 ट्रेन हार्ड बट स्मार्ट। एक्सरसाइज और स्लीप का रिलेशनशिप ऐसा है जैसे सांभर और इडली का, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दिन में सुबह की हुई आधे घंटे की प्रॉपर एक्सरसाइज आपको एक अच्छी नींद दिलवाती है और वो अच्छी नींद नेक्स्ट डे आपको इम्प्रूव वर्कआउट करने में हेल्प करती है। आपको बस ये ध्यान करना है कि आप सुबह एक्सरसाइज करें तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। पर अगर आप सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाते बट शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सोने से 3 या 4 घंटे पहले आप अपना एक्सरसाइज सेशन कंप्लीट कर ले। नंबर 11 गेट योर फ्रेंड्स आउट ऑफ योर रूम। दोस्तों, आपका फोन, टैबलेट, किंडल, लैपटॉप जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं, सोते समय उनको अपने कमरे से बाहर निकाल दे। अच्छी नींद के लिए ये बहुत जरूरी है। फोन को अपने तकिए के साथ रखकर ना सोएं, दूसरे कमरे में रखकर सोएं तो कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं होगा और सुबह उठते साथ मोबाइल उठाकर फेसबुक या इंस्टा देखने से भी आप बचेंगे। अलार्म के लिए ट्रेडिशनल ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी हरगिज आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए और रात के समय वाईफाई को बंद करके सोना चाहिए। ये सब आपके लिए एक कंड्यूसिव नाइट टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। नंबर 12 लूज वेट एंड डोंट फाइंड इट अगेन। अच्छी नींद के लिए बहुत जरूरी है कि आप सोने से कम 2 घंटे पहले तक कुछ मत खाएं। खाते ही सो जाना या खाने के बाद रात को लेट तक जागना और फिर मिडनाइट स्नैक्स लेना, ये आपको अच्छी नींद लाने से रोकता है और साथ में ही आपका वेट भी बढ़ाता है। सुबह का ब्रेकफास्ट आपका बहुत न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पैक्ड सीरियल्स, पैक्ड जैम्स, पैक्ड फ्रूट जूसेस की जगह एग्स, चपाती, डोसा, इडली, उपमा, पोहा, फ्रेश जूसेस आदि आपको नाश्ते में लेना चाहिए। लंच और डिनर लाइट होना चाहिए और स्नैकिंग के समय पानी या ग्रीन टी लें और इसके अलावा किसी प्रकार का स्नैक ना लें, क्योंकि इसके अलावा किसी प्रकार के स्नैक्स की आपकी बॉडी को जरूरत नहीं होती। ऐसा करने से रात को आपको अच्छी नींद आएगी और एक्स्ट्रा फैट छूमंतर हो जाएगा। नंबर 13 गो इजी ऑन द बॉटल। कैफीन की तरह अल्कोहल भी डीप स्लीप में इंटरवीन करती है, तो जरूरी है कि आप सोने से एकदम पहले अल्कोहलिक ड्रिंक ना लें। अगर आप अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं तो आपको पता होगा कि जितनी जल्दी आपको ड्रिंक लेने के बाद नींद आती है उतनी ही जल्दी आपकी नींद टूट भी जाती है और सुबह जो हैंगओवर होता है वो अलग। तो ऑथर कहते हैं कि आपको अगर अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय करना भी है तो रात की बजाय शाम को करें, ताकि आपकी बॉडी को समय मिले वो ड्रिंक सिस्टम से बाहर निकालने का। आप जो समय ड्रिंक करने और सोने के बीच का है उसमें पानी भी पी सकते हैं, जिससे जल्दी आपके सिस्टम से अल्कोहल बाहर आ जाएगा और सुबह हैंगओवर के चांसेस भी कम होंगे और रात को नींद भी सही से आएगी। नंबर 14 प्ले योर पोजीशन। सही पोजीशन में सोना अच्छी नींद के लिए बहुत जरूरी है। मोस्टली बैक साइड पे सोना अच्छा मानते हैं, पर जहां बहुत लोगों के लिए ये अच्छा है, कुछ लोग साइड पे सोना अपने लिए अच्छा मानते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है और कौन सी पोजीशन आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से नेचुरली आपको सूट करती है। पर 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। बड़े बड़े और मोटे पिल्लो लेना ठीक नहीं है। पिल्लो पतले से पतला होना चाहिए। आप बिल्कुल पिल्लो लेना छोड़ भी सकते हैं। जिस मैट्रेस पे आप सो रहे हैं वो वोर्न आउट नहीं होना चाहिए। आपके सोते समय आपके शरीर को पूरा सपोर्ट उस मैट्रेसेस को देना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सोते हैं तो ऐसा पोजीशन में आपको सोना चाहिए जिसमें दोनों आप कंफर्टेबल हैं। नंबर 15 काम योर इनर चैटर। रात को सोते समय अगले दिन क्या क्या काम करने हैं, दिन में क्या क्या हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, ये सब याद आ जाता है और ये सब थॉट्स दिमाग को एक्टिव बना देती है। जबकि अच्छी नींद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शांत मन।
तो आप रात के समय मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग आप जहां आपको फाइनली सोना है वहां मत करें, और कोशिश करें कि बिना ऐप के मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करें। दोस्तों, कई लोगों को रात को नींद टूटने की आदत होती है। उसको जो ऑथर ने पहले टेक्निक्स बताई हैं, जो आगे बताने वाले हैं, उससे ठीक किया जा सकता है। पर अगर फिर भी आपकी नींद टूटने की जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती, तो वो स्लीप एपनिया या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको डिटेल में चेक करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसका समाधान आप निकाल सकें। नंबर 16 है यूज स्मार्ट सप्लीमेंटेशन। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि रियल फूड का और नेचुरल स्लीप का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर कुछ केसेस में जहां जरूरत है अच्छी नींद के लिए स्मार्ट सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्लीपिंग पिल्स नहीं होती, बल्कि ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो स्लीप इंड्यूसिंग केमिकल्स को बॉडी में इंक्रीज करते हैं। जैसे मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस और इंक्रीज करने के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं। नंबर 17 है बी अर्ली टू राइज। बहुत पुरानी सेइंग है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो कि ओवरऑल आपका अच्छा स्लीप पैटर्न बनाने के लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जरूरी है कि आप रात को सोने का और सुबह उठने का समय डिसाइड करें और उसे फॉलो करें। 30 मिनट तक आगे पीछे हो सकता है, पर उससे ज्यादा डेविएशन ना हो। ये अच्छी नींद की एक बहुत पुरानी और कामयाब टेक्निक है। नंबर 18, यूज बॉडी वर्क दैट वर्क्स। बॉडी मसाज अच्छी नींद के लिए काफी फायदेमंद है। महीने में 1-2 बार ऑथर प्रोफेशनल की हेल्प से बॉडी मसाज लेने की सजेस्ट करते हैं। पर अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो आप सोने से पहले किसी भी अच्छे तेल से जो आपको सूट करता है, उससे हेड मसाज, पैरों की मसाज, हाथों की मसाज, ये सब कर सकते हैं, जो कि बहुत रिलैक्सिंग होती है और अच्छी नींद लाने में आपको हेल्प करती है। नंबर 19, ड्रेस फॉर द ओकेजन। जैसे हर किसी ओकेजन के हिसाब से आप ड्रेसअप होते हैं, वैसे ही सोने के लिए भी सही से ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है। कॉटन के क्लोथ्स मौसम के हिसाब से पहनने चाहिए, जो आपको कूल रखेंगे। लड़कियां ब्रालेस रह सकती हैं, जो उनके लिए बेनिफिशियल है, और लड़के टाइट अंडरवियर पहनना अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 20, गेट ग्राउंडेड। दोस्तों, मुझे पर्सनली ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी, जिसमें ऑथर विटामिन जी लेने के लिए कहते हैं। विटामिन जी से ऑथर का मतलब है से कनेक्टेड टू द ग्राउंड। उनका कहना है कि आप दिन में बेयर फीट कितना ग्राउंड के टच में रहते हैं, जैसे पार्क में नंगे पैर घूमना, अगर आप बीच के आसपास रहते हैं तो वहां पे नंगे पैर घूमना, इसका आपकी नींद पे काफी इम्पैक्ट रहता है, जिसके साइंटिफिक फैक्ट्स भी ऑथर ने बताए हैं। तो दोस्तों, ये थी इस किताब से 20 वो टेक्निक जो आपको एक साउंड और डीप स्लीप दिलवाने में हेल्प करती है। मैंने ये टेक्निक्स बहुत ब्रीफ में आपसे शेयर की हैं। सभी टेक्निक्स डिटेल में जानने के लिए ये बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। अगर आप बहुत सी और किताबों की समरी, ब्रांड्स और पीपल की स्टोरीज जानना चाहते हैं, तो स्टोरीराइट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताइए कौन सी स्लीप टेक्निक आपको सबसे बेहतरीन लगी। इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए स्टोरीराइट्स के इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मैं फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।